मैं अपने चैनल पे इस तरह के जो है टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सके। तो नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए कम बातें करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगली टिप्स हमारी जो है कि इस भिगोई हुए चने को लेकर के है। हमने क्या किया था, एक काबुली चना लिया है और काबुली चने को हमने ओवरनाइट के लिए भिगो करके रख दिया था और चना हमारा अच्छे से फूल चुका है और आप देख रहे हो कि इसका कलर भी पानी का बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस चने के पानी को कुछ लोग क्या करते हैं, इसे पीते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको इसे पीना है तो आप क्या कीजिए, जब चने भिगोइए उसी वक्त जो है कि 2 पानी से धुल करके आप चने को भिगो दीजिए। जब चना फूल जाए तो सुबह इसके पानी को छान करके आप इसे पी सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है इसका पानी। अगर आप इसे पी नहीं सकते तो आप इसे फेंकिएगा भी मत, क्योंकि हमारे जो प्लांट होते हैं हम इस पानी को उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे की ग्रोथ होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है कि हम पानी को छान लेंगे और छानने के बाद हम इस पानी को अपने पौधों में यूज करेंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। इससे आपकी ग्रोथ पौधे की बहुत ही बढ़िया होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप्स अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगली टिप्स हमारी इस खीरे को लेकर के है। जब भी हम खीरे को काटते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा खीरा एकदम पूरी तरह से कड़वा निकल जाता है। पूरी तरह से कड़वा निकल जाता है तो आप उस खीरे को फेंक दीजिए। लेकिन हाँ, अगर हमारे कुछ गलतियों की वजह से हमारे खीरे जो है कि थोड़े मोड़े कड़वे लगते हैं तो यहाँ आपको क्या करना है, जब भी आप खीरे को काटें तो ये जो जड़ के साइड का होता है, जिसमें जो है कि जड़ से हमारे खीरे जुड़े होते हैं, उस तरफ से आपको काटना चाहिए और थोड़ी सी दूरी बना करके काटना चाहिए। तो इतनी दूरी आप बना करके खीरे को काटें और खीरे को जो है कि इस तरह से इसका हिस्सा ले लीजिए कटे हुए और इस तरह से इसे रब कीजिए। जब हम रब करेंगे तो इसके झाग जो है कि निकल जाएंगे और जो भी हल्के फुल्के से जो हमारे खीरे कड़वे लगेंगे तो इस जो है कि रब करने से हमारे जो है कि खीरे बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। और इस तरह से जो है कि रब करने के बाद आप अपने जो है कि खीरे को छील लीजिएगा और छील करके इसे जो है इस्तेमाल कीजिएगा। कभी भी आपका खीरा जो भी कड़वा नहीं लगेगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा और जब इसके बावजूद भी आपका खीरा कड़वा लगे तो आप उसे फेंक दीजिएगा। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका जो है खीरा कभी भी कड़वा नहीं लगेगा। अब आप इसे छील करके इसे यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारे इस शॉपिंग बैग को लेकर के है। अक्सर हम शॉपिंग बैग को फेंक ही देते हैं, लेकिन हम इसका कुछ इस्तेमाल करके फेंकना तो है ही है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इसका किस तरह से और कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, हमें पहले क्या करना है, हमने यहाँ एक चूड़ी ले ली है। अब हम इस चूड़ी की मदद से इसका जो है कि सर्कल बना लेंगे। तो हमने यहाँ एक स्केल ले ली है और इस तरह से हम इसका पहले निशान बना लेंगे इस चूड़ी रख करके। तो ये देखिए, ये निशान हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो यहाँ जिस तरह से हमने निशान बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक कैंची लेंगे और इसकी मदद से हमें इस तरह से इसे काट लेना है। तो ध्यान रहे जो हमने सर्कल बनाया है, ठीक बस उसी साइड में आपको इसे काटना है। ये देखिए, यहाँ हमने इसे काट करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम किस तरह से यूज करने वाले हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। अब काटने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इस तरह की जो है कि दफ्ती ले ली है और इसके अंदर हम इस दफ्ती को इस तरह से डाल देंगे। नीचे की साइड से हमें इस तरह से डाल देना है। मैंने इसे पहले ही काट करके रख ली थी। अब ये देखिए, इस तरह से
अब इस बैग में हम क्या करेंगे, क्या रखेंगे, वो हम आपको दिखा देते हैं। हमने क्या किया है, या हमने प्याज ले लिया है और लहसुन ले लिया है। अब इसके अंदर हम इसे डाल देंगे। आप इस तरह से डाल करके आप अपने किचन में कहीं भी आप इसे जो है टांग सकते हैं और टांग करके इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको इसे यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आपके किचन में कहीं भी जगह हो टांगने की, तो आप जो है इस तरह से इसे टांग लीजिए, इसे हैंग कर लीजिए। अब देखिए ये हैंग हो गया है। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे, जब भी हमें जो है कि प्याज की ज़रूरत होगी तो हम इस तरह से प्याज को निकाल करके हम इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। बैग तो हमें फेंकना ही है, लेकिन हम इसका यूज लेकर क्यों ना फेंकें। तो ये देखिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आप इस तरह से बना लीजिए, इसे हैंग कर लीजिए और इस तरह से आप इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगली टिप्स हमारी इस सोफ़े को लेकर के है। सोफ़े को हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी सफाई और इसे क्लीन कैसे करें। अक्सर सोफ़े पे हमारे जाकर के धूल है, मिट्टी है, डस्ट है, जाकर के जम जाते हैं और इसको जो है कि साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम अपने सोफ़े की सफाई कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ क्या किया है, वाइट कलर का कपड़ा ले लिया है। आप किसी भी कलरफुल कपड़े का यूज कर सकते हैं। मैंने वाइट कपड़ा इसलिए लिया कि जो भी डस्ट और गंदगी की मैं सफाई करूँगी तो इस पर जो गंदगी आएगी तो वो आपको आसानी से दिख सके, इसलिए मैंने यहाँ वाइट कपड़े का इस्तेमाल किया है। अब हम सफाई करेंगे इस प्लेट से। तो हमने क्या किया है, एक प्लेट ले लिया है। प्लेट को इस तरह से हम सीधा रखेंगे और इस तरह से हम जो है कि कपड़े के अंदर डाल करके और इस तरह से इसका मुंह जो है कि इस तरह से हम बटक लेंगे। ये देखिए अब हम इसकी सफाई किस तरह से करेंगे। अब देखिए जो भी हमारे सोफ़े पे धूल, डस्ट, गंदगी जमी होती है तो इस तरह से हम सोफ़े की अच्छे से सफाई कर पाएंगे। ऐसे जो भी धूल मिट्टी इस पर जमी होगी एकदम बढ़िया से हमारा सोफ़ा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से जो है कि अपने सोफ़े की सफाई कर सकते हैं। बहुत ही जो है कि आसान सा ट्रिक है। अब देखिए मैं दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए हल्का हल्का सा गंदगी जो है कि आपको दिख रहा होगा। आप चाहें तो कपड़े को भिगो करके गाड़ लीजिए और इसके बाद जो है कि निचोड़ने के बाद इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और फिर इसी तरह से जो है अपने सोफ़े को आप क्लीन कीजिए। तो बहुत अच्छे से हमारे सोफ़े क्लीन हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी होगी तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी टिप्स कैसी लगी। और यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।